नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आर्मी फाइनल कट ऑफ 2024-25 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आर्मी की भर्ती 2 बैच में कंप्लीट कराई जाती है। जो छात्र बैच 2 के अंतर्गत अपने फिजिकल का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो वे सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने यारों की फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। और साथ ही साथ उनके मन में एक जिज्ञासा सी बनी है कि सर हमारे यारों की कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारे यारों में वैकेंसी कितनी आएगी। इन सभी बातों को देखते हुए सबसे बड़ा जो कॉमन सवाल है बच्चों का कि सर बोनस अंक किसे मिलते हैं और कितने अंक मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही आपको समझाने वाला हूं कि आपको बोनस अंक कितने मिलेंगे और किससे जो है बोनस अंक अलाउ किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फाइनल मेरिट के लिए एक एक अंक काफ़ी होता है। अब बोनस अंक यानी कि ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ पर 5 अंक से लेकर 20 अंक अलाउ किए जाते हैं। वो किस बच्चे को अलाउ किए जाते हैं, सारी कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कोई भी छात्र वीडियो को मिस ना करे और ना ही वीडियो को स्किप करे, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ आपका समय गवाए हुए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनके मन में जो भी कुछ डाउट है बोनस अंक को लेकर वो डाउट दूर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो बोनस अंक आपको मिले हैं, इसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो आप कुछ तरह इस तरह से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट हमने कहाँ से तैयार की है उसका थोड़ा हम आपको प्रूफ दे दें कि आप जॉइन इंडिया आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उस नोटिफिकेशन में आपके जो बोनस अंक होते हैं उन अंकों का कुछ इस तरह से लेखा जोखा दिया होता है। इस लेखा जोखा को हमने आसान भाषा में कन्वर्ट करके आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ध्यान से सुनने की बात यह है कि अगर आपके पास INCC A सर्टिफिकेट कोई कैंडिडेट लगाता है तो उसको जो है बोनस अंक जो अलाउ किए जाते हैं 5 अंक अलाउ किए जाते हैं तीनों ट्रेड में। SKT, टेक्निकल और क्लर्क में आपको 5 अंक जो है वो अलाउ किए जाते हैं। INCC B सर्टिफिकेट है तो आपके पास 10 अंक आपको दिए जाएंगे। INCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स अलाउ किए जाएंगे। अगर INCC C प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आपने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है तो आपको कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपको 100% छूट मिलने वाली है। किसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ, इसके आधार पर बात कर रहा हूँ। ये आप नोटिफिकेशन का पेज देख लीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके पास INCC C सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ आपने रिपब्लिक डे पर पार्टिसिपेट किया है तो आपको कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि 100% आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में छूट मिलने वाली है। ये तो हो गया आपका INCC सर्टिफिकेट। और उसके बाद बात करूंगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और आपके पास ITI सर्टिफिकेट। अब बात करता हूँ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में किसे कितनी छूट मिलती है, वो भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे और साथ ही साथ अगर आप खिलाड़ी हैं तो भी आपको 20 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। 20 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद अगर बात करूं, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। और सीनियर जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीता है या टीम स्पर्धा में 8वें स्थान तक पहुंचे हैं तो भी आपको 10 अंक अलाउ किए जाएंगे। अगला नंबर देखते हैं, यानी कि अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कॉलेज विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है या व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीता है या टीम स्पर्धा में आप 6ठे स्थान तक पहुंचे हैं तो भी आपको 10 अंक अलाउ किए जाएंगे। अब खेलो इंडिया खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीता है या टीम स्पर्धा में 6ठे स्थान तक पहुंचे हैं तो भी आपको 5 अंक जो है वो मिलने वाले हैं। राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया है या व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीता है या टीम स्पर्धा में 4थे स्थान तक पहुंचे हैं तो भी आपको 5 अंक अलाउ किए जाएंगे। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग अंक हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। अखिल भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया है
या व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीता है या टीम स्पर्धा में छठे स्थान तक पहुंचे हैं तो आपको जो है 5 अंक अलाउ किए जाएंगे। ये आपके बोनस मार्क्स होते हैं। दो हमने कैटेगरी का कोई आपको बोनस मार्क्स बता दिए हैं, वो आपके INCC और स्पोर्ट सर्टिफिकेट के। अब बात करता हूँ ITI स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो बच्चे लगाते हैं उन्हें कितने मार्क्स अलाउ किए जाते हैं वो भी आप लोग ध्यान से यहाँ से देख लीजिएगा। ITI सर्टिफिकेट जो बच्चे कैंडिडेट लगाते हैं उनका ध्यान से आप लोग देखेंगे कि अग्निवीर क्लर्क SKT श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए INIEAL IIT द्वारा जारी O स्तर IIT पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र NIEL IIT से उच्च स्तरीय IIT पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र अर्थात A, B या C स्तर CE से छूट मिलती है। यानी कि आपने अग्निवीर क्लर्क के लिए उम्मीदवार NIEL IIT द्वारा आपने पाठ्यक्रम जो अपना पूरा किया है तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में छूट मिलती है। ITI कौशल योग्य उम्मीदवारों के लिए बोनस अंक जो हैं वो इस प्रकार हैं, 30 अंक हैं। ITI से 1 वर्ष का कोर्स है तो आपको 40 मार्क्स हैं और ITI से 2 वर्ष का मार्क्स है तो 50 अंक हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत से बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर बच्चों को 30 अंक अलाउ किए जाएंगे, क्या 40 अंक अलाउ किए जाएंगे, 50 अंक अलाउ किए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको 20 मार्क्स ही अलाउ दिए जाएंगे। 20 मार्क्स से अधिक जो है किसी कैंडिडेट के पास कोई अदर सर्टिफिकेट है या 1 या 200 सर्टिफिकेट लगाते हैं, एक या 1 से अधिक सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 20 मार्क्स से ज़्यादा आपको बोनस मार्क्स जो अलाउ नहीं किए जाते हैं। ध्यान दें कि अगर आपने 2 सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, आपके बोनस मार्क्स इस कैटेगरी के हिसाब से 30 मार्क्स बन रहे हैं या 35 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको ये समझने की बात नहीं है कि हमें 35 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मार्क्स अलाउ किए जाएंगे वो टोटल जो है 20 मार्क्स अलाउ किए जाएंगे। अब 20 मार्क्स काफ़ी होते हैं फाइनल मेरिट के लिए, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है तो वहाँ पर पॉइंटों का खेल होता है। एक एक पॉइंट के पीछे भी आप जो है फाइनल मेरिट से छूट जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है 20 मार्क्स जो है वो अलाउ किए जाते हैं। आई होप आपको ये सारी कुछ बातें समझ में आई हों। अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया तो डाउट आसानी से कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।